जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। राम कीन बिसराम निसे प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नात कहो हम कही मग जाही। मुनि मन बिहस राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहूँ यहीं। बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनी मन मुदित 50 आए। सबिन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बैठु चार संग सब दी तब दीने, जिने बहु जन्म सुकृत सब कीने। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों के साथ कर दिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी के गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वह सनाथ हो जाते हैं और मन को सनाथ के साथ भेजकर दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करे, फिरे पाई मन काम। उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियावर रामचंद्र की जय। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा कर दिया। वे मनचाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री राम जी के शरीर के समान ही श्याम रंग था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करई निज भाग्य बड़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन मऊ बिरद सयाने,
तिन कर जुगति राम पहचाने। उनमें उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वह नाम गांव पूछते सकचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुन सबि साध सकल पछिताहि, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक ताप सुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कबि अलखित गति बेसु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान। पर्यो दंड जिम धरती तल, दशा न जाए बखान। उमापति महादेव की जय। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्र में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री पुरुष पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों ही शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमगी अनुरागा। पुनि सिए चरण धूर धरि सीसा, जननी जाने शिशु दीन यसीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमक कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलव मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुआसन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है। ते पितु मातु कहु सिख कैसे, जिन पठए बन
बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी। हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि सखी सिखावन दीन, राम रजाय सुशीस धरी, भवन भगवन तेहि कीन, उमापति महादेव की जय। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गो को अनेकों तरह से समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुण्य सिए राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी, चले ससिए मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहहि सप्रेम देखि दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचयति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वह दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए, अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरि बन जाई न जोई, हम संग चली जो आयसु होई, जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिरब बहोरी तुम्हि सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखकर देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम चलें साथ में, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। यही विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नयन, कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कहि विनीत मृदु बैन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।